स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, तो इसके कई सारे फीचर होते हैं। पहला तो फीचर होता है कितने साल के ले रहे हो भाई, आपका टाइम फ्रेम क्या है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। जब आप एक स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हो, एक पार्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन भी किस तरह से होता है कि भाई पार्टिकुलर बिजनेस या पार्टिकुलर सेक्टर का। और पोजिशनल साइजिंग यानी कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उस पे तब आता है आपके कन्विक्शन यानी कि ट्रस्ट ऑन योर डिसीजन। जब आपने डिसीजन ले लिया कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा और आपने स्टॉक सिलेक्शन भी कर लिया यानी बिजनेस और सेक्टर भी सिलेक्ट कर लिया, तो अपने डिसीजन पे बने रहना ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा कर देगा। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर जिसको भी जानते हो, मैं आप न को नाम नहीं किसी एक बंदे का बता रहा हूं, जिसको भी नाम जानते हो आप उसका देखो, उसका लाइफ स्टाइल पढ़ो, आप उसके बारे में देखो कि उन्होंने जो स्टॉक सिलेक्शन लिया वो शेयर मार्केट ऐसे गया और जब ऐसे आया तो डर नहीं गए, बेच के भाग नहीं गए, बने रहे। क्योंकि शेयर मार्केट का नेचर है, ये ऐसे जाता है बहुत मजा देता है, लेकिन जब ऐसे आता है तो दिल में घबराहट होती है। यही दिल की घबराहट जिसने कंट्रोल किया वो आगे चलकर शेयर मार्केट जब ये जाता है अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जाता है तो सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देता है, ठीक है। और उसके बाद आता है एंट्री प्राइस। अलग अलग डिसीजन रहता है, अलग अलग इन्वेस्टर जब देखिएगा तो जब यहाँ पर बाई किए रहते हैं, यहाँ पर बाई किए रहते हैं, यहाँ पर बाई किए रहते हैं, और जब करेक्शन आता है तो वेट करते हैं और फिर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं यानी कि एंट्री प्राइस लेते हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिए दोस्तों कि मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या आदमी, जाना सबको ऊपर ही है। और कल ही मैंने एक वीडियो इस पर अपलोड किया था, ये स्टॉक क्रूज के जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि आदमी हो या शेयर मार्केट, सबको जाना ऊपर ही है, ठीक है ना। आदमी को मर के भी ऊपर जाना है और शेयर मार्केट बना ही है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए शेयर मार्केट नहीं बना है। थोड़े दिन के लिए टाइम करेक्शन चलती रहती है, प्राइस मूवमेंट चलते रहता है मार्केट का, अब ऊपर जाना नीचे जाना ये मार्केट का फीचर है दोस्तों, इसे घबराना नहीं चाहिए। एंट्री प्राइस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक आपने लिया, कोई भी स्टॉक XYZ, मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक लिया, ठीक है। कंपनी का नाम ए है, स्टॉक का नाम 10 स्टॉक आपने खरीदा 1000 के प्राइस पे, बहुत अच्छा, ठीक है। आपने मान लीजिए टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई 10 साल हम बने रहेंगे या 5 साल या 10 साल, 5 साल, जो भी आपका टाइम डिसाइड हो। ऊपर शेयर भागा, अरे आपको मजा आ रहा है, 5 स्टॉक और खरीद लिया आपने 1225 के प्राइस पर। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। फिर 5 स्टॉक आपने खरीद लिया 1350 पे, अब आपको मजा दे रहा है, ठीक है ना, ग्रीन में आपका पोर्टफोलियो दे रहा है। मार्केट ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे चलते गया, ठीक है। आपने यहाँ पर एक 10 क्वांटिटी बाई किया, 10 क्वांटिटी आपने यहाँ पर बाई किया, 10 क्वांटिटी यहाँ पर बाई किया। हो सकता है कि अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई बना दे, अब नहीं बाई करूंगा, अब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करेक्शन मोड में आ रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आ रहा है तो आपको डर लगने लगा, अब आपको डर लगने लगा, यही फेज, ठीक है, करेक्शन का। अब क्या करेंगे भाई, बेचकर भागना नहीं है दोस्तों, अपने कन्विक्शन पे बने रहना है, अपने ट्रस्ट पे बने रहना है। यही कन्विक्शन, ट्रस्ट ही आपको पैसा दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। यही कन्विक्शन, अपने ट्रस्ट पे जो है स्टॉक सिलेक्शन कर लिया आपने, उसको बेच के भागना नहीं है। अब क्या करना है आपको, वेट करना है और अपने पैसा रेडी रहना है। जो सामान 1000, 1200, 1500 पर खरीदा था आपने, अब वही सामान आपको 900 पर मिल रहा है। 5 स्टॉक उठाओ, 800 पर मिल रहा है दोस्तों, 5 स्टॉक और उठाओ। 950 चला गया, अब 800 से फिर वापस बाउंस कर, 950 चल रहा, फिर 5 स्टॉक उठाओ। यार ये 1000 पे आ गया, चलो फिर 5 स्टॉक इसमें उठाओ, ठीक है। अब जरा बताओ आपके टोटल स्टॉक की क्वांटिटी कितनी होगी, 5, 10, 15, 20, 20 स्टॉक हो गया और यहाँ पर 20, अब हो गया आपका स्टॉक टोटल हो गया 40। यानी कि अब आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ गया और आपके स्टॉक का एवरेज प्राइस भी अब डाउन हो गया। अब जब मार्केट, जो मार्केट पहले ये ऐसे ऐसे गया था और ऐसे ऐसे आकर फिर आपने खरीदारी किया, अब जब वापस जब मार्केट भागना शुरू करेगा तो वापस यानी कि प्रीवियस हाई को तोड़ के वापस जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपकी इसकी बेनिफिट का इंजॉय कीजिए। बड़ा इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर यही करता है, ठीक है। वो मार्केट के करेक्शन, मार्केट के क्रैश को अपना दोस्त समझता है, ना कि दुश्मन समझता है। इसलिए घबराइए मत, ये भी मार्केट का नेचर है। जो अभी करंट चल रहा है, क्रैश हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो स्टॉक आपने खरीदा उसका प्राइस और डाउन होगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये निकाल कर भी देगा आपको बेनिफिट। तो दोस्तों, मैं इसी फील्ड की एक कंपनी का जिसके जिसके बारे में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो, नहीं तो इस
इस सेक्टर की और भी कंपनियां हैं जिसमें फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर की, वो आपका कोई भी स्टॉक हो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई पैसा रेडी रखिए, ऐड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसी फील्ड की फार्मा हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर की एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर लाल पैथलैब। एक टाइम पर देखिए, ये मैं वीकली चार्ट इसको लाया हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग का, तो लंबा टाइम फ्रेम हम देखेंगे। ये देखिए 4200 से ऊपर का इसने हाई बनाया गया था, और ये बनाया था लगभग मिड ऑफ जुलाई के 2020 को। वहां से ये देखिए कब से चल 2019 में ये प्राइस देखिए 800 के आसपास में था। 800 से चलने गया, मजा आया। यहाँ पर लोग खरीदारी किए होंगे, यहाँ पर 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 भी कुछ लोग किए होंगे खरीदारी। ठीक है ना। तो अब वही सामान, सामान तो वही है ना यार, कंपनी थोड़ी खराब हो गई, काम तो वही कर रहा है ना। अब यहाँ पर कॉरेक्शन फेज में आया, यहाँ पर इसने लो बनाया अपना 1800 का, जो कि बनाया इसने अप्रैल, सॉरी इसने हाई बनाया था 2021 में, और अप्रैल में जून के आसपास में, जून के आसपास में 1800 पर इसने अपना लो बनाया। ठीक है, और वहां से वापस फिर रिट्रेसमेंट होकर अभी 2200 के आसपास प्राइस, 2200 के ऊपर ही प्राइस कंटिन्यू रह रहा है। यानी कि अगर टॉप हाई से भी देखेंगे तो एटलीस्ट इसमें 45% का आपको डिस्काउंट पर यानी सस्ते रेट पे मिल रहा है। और जिस फील्ड की ये कंपनी है, अगर कोरोना का न्यूज और आगे रहा 3-4 महीना, 2 महीना और सस्टेन कर गया, और भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल मेजर्स अनाउंस कर दिए, तो ये वो कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, कोरोना का टेस्ट बढ़ेगा, कोरोना के लिए एयरपोर्ट, टैक्सी, बस स्टैंड, हर जगह पर टेस्ट बढ़ेगा, और ये कंपनी बेनिफिट कमाएगी दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इस कंपनी में, इस तरह की कंपनी में लिस्टेड हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए। जितना भी आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत उसी में आप अपना मैनेज कीजिए, अपना रिस्क देखकर। और नहीं है तो डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में कंसीडर कीजिए, अपना नज़र बनाए रखिए। अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अभी आपके पास पैसा नहीं, तो कोई बात नहीं, स्टॉक लिस्ट में होना चाहिए, नज़र बनाए रखिए। जैसे इस पे अपॉर्चुनिटी मिले एक एक करके माल उठाते रहिए, और माल जब जब ये फिर शेयर मार्केट वापस अपने हाई की तरफ जाना शुरू करेगा, वापस बाउंस बैक लेगा, तो फिर मजा लीजिए उसके बेनिफिट का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का तो यही एक बेनिफिट होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये एनालिसिस, ये इन्फॉर्मेशन, ये आइडिया, ये थॉट प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, और आप इससे इत्तेफाकेंगे, आप आई मीन एग्री करेंगे। नहीं भी अगर एग्री करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, आपका अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हर बंदे का अपना है। मेरा तो ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपकी इन्वेस्टिंग और करियर में आपका हेल्पफुल हो सके। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा टाइम बाय टाइम। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।